बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ टर्किश नमकीन गोश्त बनाने की एक बहुत ही मुनफरद और लाजवाब किस्म की रेसिपी। वैसे तो हम सब नमकीन गोश्त की बहुत तरह की रेसिपीज बनाते हैं, लेकिन इस वाले नमकीन गोश्त की तो बात ही अलग है, क्योंकि इसके अंदर गोश्त को इतना ज्यादा टेंडर किया जाता है कि वो जब हड्डियों से अलग किया जाए तो वो रुई की तरह सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला बनके तैयार होता है। खास बात तो ये कि इसे एक खास टेक्निक के साथ नमक के अंदर पकाया जाता है, जो इसके ओरिजिनल टेस्ट को सील कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्मल गोश्त को ज्यादा देर तक कुक कर लें, रेजा रेजा हो जाता है, बहुत ज्यादा घुल ही जाता है। लेकिन इस वाली रेसिपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जिसके साथ गोश्त एंड तक टूटेगा नहीं, बोटियां भी साबित रहेंगी, लेकिन जैसे ही हम उसे एक उंगली का इशारा ही देंगे तो वो बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट होगा, ऐसा सॉफ्ट जो मुंह में डालते ही घुलता चला जाएगा। यही तो है इस टर्किश नमकीन गोश्त की खास बात। तो चलिए आइए फिर जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस मज़ेदार से नमकीन गोश्त को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद बकरे की दस्ती ले ली है। अगर इसके वेट की बात की जाए तो ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। इसके ऊपर ये जो थोड़ी बहुत फैट है ये भी मैंने नहीं उतरवाई थी ऊपर से, और साथ में ये इसके ऊपर जो एक पतली सी लेयर होती है ना स्किन की, ये भी मैंने रिमूव नहीं करवाई। यानी कि बहुत ज्यादा हमने ना गोश्त के पीसेस को साफ नहीं करवाना। थोड़ी बहुत अगर फैट लगी हुई है वो ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा छोटे पीसेस नहीं हमने रखने। इस नमकीन गोश्त के अंदर बड़े गोश्त के पीसेस का ही इस्तेमाल होता है। मैंने बकरे की दस्ती ली थी। आप चाहें तो आप पुठ का गोश्त ले लें या फिर आप रान का गोश्त ले लें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने सिर्फ दस्ती से ही ये रेसिपी तैयार करनी है। और साथ ही यहाँ पर हमें थोड़ी सी चर्बी भी चाहिए। जो गुर्दे के साथ लगी हुई होती है ना चर्बी, वो ज्यादा बेहतर रहती है। ये बिल्कुल जैसे सॉफ्ट मक्खन की तरह होती है। ये हमने बहुत ज्यादा नहीं लेनी, बस तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने ली है। गोश्त को मैंने कुछ देर पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया था, सारा पानी भी ड्रेन कर लिया है। फिलहाल हमने ये जो चर्बी है ना, इसको हमने सेपरेट कर लेना है और साइड पर कर लेते हैं। गोश्त के पीसेस बड़े हैं तो हमने थोड़ा सा ना नाइफ के साथ पोर्क कर लेना है। हल्का हल्का ना कट सा लगा लेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं लगाएंगे। 5-6 एक साइड पर हमने नाइफ के साथ इस तरह कट लगा लेने हैं, 5-6 हमने दूसरी साइड पर लगा लेने हैं। अब हमने इन गोश्त के टुकड़ों को मैरिनेट करना है। मैरिनेट हमने सिर्फ सॉल्ट के साथ ही करना है और कोई मिर्च मसाले हमने नहीं लगाने। यहाँ पर मैंने सॉल्ट ले लिया है, ये मैंने 1.5 टीस्पून जितना ले लिया है। लेकिन अभी हमने इसमें से ना 1 टीस्पून जितना ही ना सॉल्ट यूज करना है। इस तरह स्प्रिंकल कर लेंगे पीसेस के ऊपर, सारी साइडों पर ये सॉल्ट लग जाना चाहिए। ये जो अभी 1/2 टीस्पून सॉल्ट बच गया है, इसको हम साइड पर रख लेंगे, बाद में यूज करेंगे। अच्छी तरह ना हमने मसाज करते हुए ये सॉल्ट बोटियों को लगा लेना है। ये जो हमने नाइफ के साथ ऊपर से हल्के हल्के कट से लगाए हैं ना, वो इसीलिए लगाए हैं कि सॉल्ट अंदर तक गोश्त के ना चला जाए। ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। नॉर्मल तो हम पेशावरी नमकीन गोश्त भी बनाते हैं, अफगानी गोश्त भी हम बनाते हैं, नॉर्मल भी हम नमकीन गोश्त घर में बनाते हैं। इस बार ईद पर आपने ये तुर्किश नमकीन गोश्त तैयार करना है। इंशाल्लाह ये सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अच्छी तरह हमने मसाज करना है ताकि जो सॉल्ट है ना वो जज़ब हो जाए बोटियों के अंदर। जब हमने अच्छी तरह बोटियों को मैरिनेट कर लेना तो फिर हम इनको ना रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अगर आपके पास आधा घंटा है तो आप आधा घंटा भी इनको मैरिनेट करके ना रख सकते हैं। जितनी देर ये गोश्त मैरिनेट हो जाए हम एक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। अब ये जो फैट है हमारे पास, चर्बी है, इसको हमने मेल्ट करना है। इसमें से हमने घी निकालना है। लेकिन अगर आपको चर्बी के घी की स्मेल नहीं अच्छी लगती या आपको पसंद नहीं है तो फिर आप इस पॉइंट पर नॉर्मल घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तुर्किश जो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक रेसिपी है, इसके अंदर
इसी तरीके से यूज़ किया जाता है। थोड़ी सी अब हीट लग चुकी है, तो अब हम इनको ना कवर कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो पर कर लेना है, स्लो हीट पर पकने देना है ताकि इनमें से ऑयल रिलीज़ हो जाए। अब तकरीबन हमने 10 मिनट तक फैट के पीसेस को पका लिया है कवर करके। माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़्यादा इन्होंने ना घी रिलीज़ कर दिया है। अभी इनमें से और भी घी मज़ीद निकल सकता है, लेकिन हमने अब इनको ना निकाल लेना है। बस हमें इतना ही घी रिक्वायर्ड है। चर्बी के पीसेस का ना इतना ही काम था, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। घी भी मैं आपको चेक करा देती हूँ जो इनमें से निकला है। ये 1/4 कप जितना निकला है, बस इतना ही घी हमें चाहिए। अब हम इसी घी के अंदर ये जो मैरिनेट करके गोश्त के पीस रखे थे ना, इनको हमने डाल लेना है। बस एक एक करके ना रखते जाएंगे इस तरह। अब हमने फ्लेम को मीडियम पर कर लेना है और हमने गोश्त के पीसेस की सारी साइडों को ना चेंज करते हुए नाइस सा क्रस्ट आने देना है। यानी कि हमने गोश्त के पीसेस को सीयर करना है, उलट पलट हमने करते जाना है। हमारा मकसद गोश्त को पकाना नहीं है, बस हमने गोश्त के ऊपर हल्का सा कलर लेकर आना है। इस तरीके से ना फिर जितना भी फ्लेवर होता है गोश्त का वो अंदर ही रहता है। टर्किश नमकीन गोश्त के लिए ये वाला पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सारा गोश्त के अंदर का फ्लेवर लॉक कर लेते हैं। इसको हमने फुली टेंडर नहीं करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गोश्त के पीसेस के ऊपर कितना नाइस गोल्डन कलर आ गया है। गोश्त के पीसेस को फ्राई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट लग चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने ना इन पीसेस को डार्क नहीं होने देना। अब हमने इनको निकाल लेना है। कलर देखें माशाल्लाह, ऊपर से जैसे ये क्रिस्पी सी भी बोटियां हो गई हैं। बस अभी हमने इन गोश्त के पीसेस को साइड पर रख लेना है और फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है। अभी हमने ये गोश्त के फ्लेवर को, घी को, ऑयल को ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। हमने इसके साथ यखनी तैयार कर लेनी है। यखनी के लिए यहाँ पर मैं अभी 1 कप जितना पानी ऐड कर दूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ किया हुआ है। मिक्स कर लेंगे और अभी हमने ना इसको साइड पर रखना है। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया है। मैं नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो स्टेनलेस स्टील का भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर गोश्त की बोटियाँ हमने फिर से ले लेनी है और हमने पैन के अंदर रख देनी है। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, यकीन माने खाकर मज़ा आ जाएगा। अब ये जो बोटियों के अंदर से थोड़ा सा पानी सा निकला था वो भी हमने ज़ाया नहीं करना। और अब ये जो हमने यखनी तैयार करके रखी थी इसको हमने अच्छी तरह पैन के अंदर इस तरह घुमाना है और ये भी हमने ऐड कर देनी है। बस ख्याल रखना है कि बर्तन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है आपने लेना, थोड़ा बड़ा बर्तन लेंगे। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। 1.5 किलो हमारे पास गोश्त था, उसके हिसाब से मैं 2 कप जितना कुकिंग ऑयल लूँगी, यानी कि 500 ml जितना ना हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। आपने फिक्र नहीं करनी कि ये तो ऑयल ज़ाया हो जाएगा, ऑयल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। आप किसी भी रेसिपीज़ में ना यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट। पहले हमने 1 टीस्पून जितना लगा लिया था ना बोटियों के ऊपर, क्योंकि 1.5 किलो गोश्त है तो उसके हिसाब से 1.5 टीस्पून हमने सॉल्ट का इस्तेमाल करना है टोटल रेसिपी के अंदर। आप थोड़ा सा कम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा ना इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमने पैन के नीचे सबसे पहले तो तवा रख लेना है। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई पर ऑन कर लिया है ताकि तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए। और हमने तवे के ऊपर फिर ये कुकिंग पॉट रख लेना। यखनी के अंदर हमने 1 गिलास जितना पानी ऐड किया था, आप चाहें तो आप थोड़ा सा मज़ीद पानी और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि
गोश्त ने इस पानी के अंदर गलना है और जो ऑयल हमने डाला है उसके साथ इसने साथ साथ फ्राई भी होते जाना है। इस तरीके से ना फ्राई भी होता जाएगा गोश्त और अंदर तक ये गलता भी जाएगा। बहुत ही मज़े का डेलिकेट किस्म का ये नमकीन गोश्त बन के तैयार होता है। आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। इस बकरा ईद पर इंशाल्लाह ताला आप कुछ नया बनाएंगे, नया तरीका सीखेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई पर रखा है। अभी हमने पॉट को ऊपर से कवर कर लेना है और हमने वेट करना है कि यखनी में उबाल आना स्टार्ट हो जाए। और माशाल्लाह से ये देखें अच्छी तरह उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने फ्लेम को ना लो पर कर लेना है। फ्लेम का हमने ख़ास ख्याल रखना है। अगर ज़्यादा फ्लेम हाई हुआ तो जो ऑयल के अंदर हमने पानी डाला है ना वो जल्दी से ड्राई हो जाएगा और बोटियां अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो हमने ना फ्लेम को बस लो पर कर लेना है। फिर से हमने इसको कवर कर देना है। 2.5 से 3 घंटे तक हमने इसको पकने देना है। ये जो लिड के अंदर होल है इसको भी हमने कवर कर देना है ताकि ज़रा सी भी ना हीट बाहर ना निकले। गोश्त को हम इसीलिए पहले फ्राई कर लेते हैं ताकि वो पकाने के दरमियान टूटे ना, बिखरे ना। इसी तरह बोटियों के पीस साबुत ही रहें। अब यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। माशाल्लाह से गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। बिल्कुल ये 100% गल चुका है। लेकिन टर्किश नमकीन गोश्त एक्स्ट्रा सॉफ्ट और जूसी होता है जिसके लिए अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अब आप देख सकते होंगे ऑयल के अंदर से यखनी भी सारी तकरीबन ड्राई हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत ऑयल के अंदर मॉइस्चर अभी बाकी है। इसको भी हमने ड्राई कर लेना है। थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर दूंगी और इसको मज़ीद पकाऊंगी। अब मैंने मज़ीद इसको 15-20 मिनट तक पका लिया। अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ऑयल के अंदर से जितना भी यखनी का मॉइस्चर था ना वो सारा ड्राई हो चुका है। अब ऑयल के अंदर ज़रा भी ये देखें मॉइस्चर बाकी नहीं रहा। लेकिन हमने अभी ना थोड़ा थोड़ा इसको स्टर करते रहना है कहीं ये नीचे ना लग जाए अब और ये ज़्यादा सख्त भी ना हो जाए। टाइम तो थोड़ा लग जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन यकीन करें इसका फ्लेवर और खुशबू इतनी अच्छी है ना कि क्या ही कहने। आपने कभी भी इस तरीके से नमकीन गोश्त नहीं बनाया होगा। ये देखें हल्का सा मैं स्पून लगा रही हूँ ना, टूट रहा है, इतना ये डेलिकेट हो चुका है। थोड़ा सा ना हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे क्योंकि मॉइस्चर ड्राई होने के बाद ऑयल के अंदर भी इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। हल्का ना ऑयल बोटियों के ऊपर भी डालते जाएंगे ताकि ऊपर वाली साइड भी इनकी नाइस हो जाए ना, कलर एक जैसा हमने कर लेना है। ये जो ऑयल बच गया है ना ये आपने ज़ाया नहीं करना। आप इसको पुलाव में, बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें कितना साफ हो गया है। बस इसी तरह का आपने ना ऑयल क्लियर कर लेना है, ज़रा भी उसके अंदर ना मॉइस्चर नहीं छोड़ना। सारा मॉइस्चर हम ड्राई करेंगे। ऑथेंटिक रेसिपी के साथ टर्किश गोश्त हमारा बन के रेडी हो चुका है। टोटल गोश्त को पकने में 3.5 आवर्स लग चुके हैं। अब ये अच्छी तरह टेंडर हो चुका है तो हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप बड़े के गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि 4 घंटे भी लग जाएं। अब ज़रा माशाल्लाह से गोश्त की लुक चेक करें, कितना प्यारा कलर आया है। डेलिकेट तो ये इतना है ना कि बस संभालते संभालते ही ये टूटता जा रहा है। इसका डेलिकेट होना ही ट्रेडिशनल टर्किश रेसिपी की पहचान है। अब यहाँ पर मैं इसको ना आपको दिखाती हूँ कितना ये डेलिकेट है। थोड़ा सा ही झटकने से ना ये देखें हड्डी अलग हो जाती है इसकी। यही तो है इस नमकीन गोश्त की ख़ास बात, इतनी ये ज़्यादा देखें सॉफ्ट है। ये देखें कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह से। थोड़ा सा उंगली ही लगाते हैं ना तो उंगली के इशारे से ही ये टूट रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक नान ले लिया, नान के ऊपर हम ये पीस रख लेंगे गोश्त के। थोड़ा सा सैलड रख लेना है, लेमन भी रख लेंगे। इतना ये मज़ेदार बन के रेडी हुआ है।
बस आपने इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाना है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।